अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, सेकंड ईयर फिजिक्स चैप्टर 11 हीट को डिस्कस कर रहे थे। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की एप्लीकेशन, उसके अंदर हमने फर्स्ट एप्लीकेशन और सेकंड एप्लीकेशन डिस्कस कर ली थी। फर्स्ट एप्लीकेशन आइसोबैरिक प्रोसेस था जिसके अंदर हीट प्रोवाइड की जाए लेकिन प्रेशर कांस्टेंट रहे। सेकंड एप्लीकेशन आइसोकोरिक प्रोसेस था जिसमें हम हीट प्रोवाइड कर रहे थे लेकिन वॉल्यूम को चेंज होने नहीं दे रहे थे। आज हमने थर्ड एप्लीकेशन पढ़नी है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की। थर्ड एप्लीकेशन क्या कहती है? आइसोथर्मल प्रोसेस है। आइसो का मतलब सेम, थर्म का मतलब टेम्परेचर, यानी आइसोथर्मल प्रोसेस कौन सा थर्मोडायनेमिक प्रोसेस है? वो थर्मोडायनेमिक प्रोसेस जिसमें आप हीट प्रोवाइड करें सिस्टम को लेकिन टेम्परेचर चेंज ना होने दें। तो हम इसकी डेफिनेशन ऐसी लिखेंगे, आ थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस क्या है? थर्मोडायनेमिक प्रोसेस इन विच हीट इज प्रोवाइडेड टू द सिस्टम को हीट प्रोवाइड करेंगे बट टेम्परेचर रिमेन्स सेम। बेटे जब भी हम एप्लीकेशंस को डिस्कस कर रहे हैं हम कितनी चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं? हम चार चीज़ों को डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले हम डेफिनेशन, फिर हम थर्मोडायनेमिक सिस्टम बना रहे हैं, उसके बाद हम अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बात कर रहे हैं, फिर उसके बाद हम क्या कर रहे हैं बेटा? उसके बाद हम ग्राफ बना रहे हैं, यानी पांच चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं। और पांचवी चीज़ क्या होगी बेटा? कंक्लूजन। जितनी भी एप्लीकेशन हैं सब के अंदर आपने ये पाँच चीज़ें डिस्कस करनी है। कौन कौन सी? डेफिनेशन, ये चीज़, थर्मोडायनेमिक सिस्टम बनाएंगे, उसके बाद क्या करेंगे बेटे? अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ आप उसकी इक्वेशन लिखेंगे, फिर आप ग्राफ बनाएंगे और फिर कंक्लूजन लिखेंगे। तो सेकंड चीज़ क्या होती है बेटा? हम थर्मोडायनेमिक सिस्टम बनाएं। ये हमने एक थर्मोडायनेमिक सिस्टम ले लिया। बेटे इस सिस्टम के अंदर सपोज करते हैं इस वक्त पिस्टन इस जगह पर मौजूद है। बेटा अगर पिस्टन इस जगह पर मौजूद है तो इस वक्त टेम्परेचर लेट सपोज T1 है। इस वक्त मॉलिक्यूल्स अंदर मौजूद हैं। इन मॉलिक्यूल्स का प्रेशर कितना है बेटा? सपोज कर लेते हैं प्रेशर P1 के बराबर है। और बेटा सिस्टम इस वक्त इस जगह पर मौजूद है, यानी सिस्टम का वॉल्यूम कितना है? इसका वॉल्यूम V1 के बराबर है। मैंने क्या किया बेटे? मैंने सिस्टम को हीट प्रोवाइड की। मैं सिस्टम को डेल Q अमाउंट ऑफ हीट देता हूँ तो क्या होगा बेटा? जब भी किसी भी चीज़ को आप हीट करेंगे उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा, बट हमने आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर को बढ़ने नहीं देना। हीट करना है पर टेम्परेचर ना बढ़े। किसका? इस सिस्टम का। तो फिर हम क्या करें बेटे? हाँ, प्रेशर अगर P1 है तो प्रेशर को दिखाना भी तो होगा कि हमने भाई वेट रख के इसके बाहर के प्रेशर को बैलेंस किया हुआ है। ये आ गया बाहर से वेट। प्रेशर के लिए हम क्या दिखाते हैं बेटा? इन वेट को दिखा देते हैं। बेटा प्रेशर P1 है, यानी 4 वेट पड़े हुए हैं तो प्रेशर P1 के बराबर है। मैंने हीट प्रोवाइड की, ज़रूरी है कि बेटा मैंने हीट प्रोवाइड की, एकदम से अंदर का टेम्परेचर क्या हो जाएगा? सिस्टम का टेम्परेचर बढ़ जाएगा। मैंने टेम्परेचर नहीं बढ़ने दिया। मैं क्या करूँगा? मैं सिस्टम के ऊपर से एक वेट को हटा दूंगा। क्यों बेटा? ये बात याद रखनी है कि एक्सपेंशन इज अ कूलिंग प्रोसेस। हमने नोट करके साइड में लिख लिया क्या चीज? कि एक्सपेंशन इज अ कूलिंग प्रोसेस। बेटा एक्सपेंशन कौन सा प्रोसेस है? एक्सपेंशन कूलिंग प्रोसेस है। यानी जब भी कभी आप किसी चीज को एक्सपेंड करेंगे, जिस चीज को एक्सपेंड किया है अंदर जो गैस मौजूद है वो क्या हो जाएगी? उसका टेम्परेचर कम हो जाएगा। तो बेटा मैं इसी तरीके से टेम्परेचर को मेंटेन रखूंगा। मैं हीट प्रोवाइड करूंगा, इस हीट ने इस गैस का टेम्परेचर बढ़ाना ही बढ़ाना है। यानी मैं सिस्टम को बॉटम से हीट प्रोवाइड कर रहा हूं और ऊपर से इस सिस्टम में हीट जा रही है, टेम्परेचर बढ़ेगा, मॉलिक्यूल फास्ट मूव करेंगे, कोलाइड करेंगे, उसके बाद पिस्टन ऊपर मूव करना शुरू होगा। वो पिस्टन खुद से मूव करना शुरू होगा। मैं उसको खुद से मूव करने तक का वेट ही नहीं कर रहा। मैं जैसे ही हीट प्रोवाइड करता हूँ उसी लम्हे स्लोली ग्रेजुअली इसके ऊपर से वेट हटाता हूँ। अगर मैं वेट हटाऊंगा, मैं चारों वेट हटा देता हूँ, सिस्टम एकदम से ऊपर चला जाएगा। मैं एकदम से ऊपर चला जाएगा, बहुत ज़्यादा एक्सपेंशन हो जाएगी, बहुत ज़्यादा कूलिंग हो जाएगी, टेम्परेचर फिर भी चेंज हो जाएगा, टेम्परेचर कम हो जाएगा। मैं अगर वेट नहीं हटाता हूँ सिस्टम में हीट जाएगी, टेम्परेचर बढ़ जाएगा, टेम्परेचर फिर भी चेंज हो जाएगा। आइसो टेम्परेचर को सेम रखना है। तो मैं जिस हिसाब से नीचे से हीट प्रोवाइड कर रहा हूँ उसी हिसाब से उतना ही स्लोली मैं ऊपर से क्या करूँगा? वेट हटाऊंगा। मैं वेट हटाऊंगा, सिस्टम आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जाएगा। जब सिस्टम एक्सपेंड होगा तो कूलिंग होगी, नीचे से हीट आ रही है तो टेम्परेचर बढ़ेगा, नीचे से टेम्परेचर बढ़ रहा है, ऊपर से कूलिंग कर रहे हैं, ओवरऑल टेम्परेचर क्या रहेगा बेटा? ओवरऑल टेम्परेचर सेम रहेगा। तो आइसोथर्मल प्रोसेस में हम किस तरह टेम्परेचर सेम रखते हैं? बाय रिमूविंग वेट ग्रेजुअली। तो हम किस तरीके से टेम्परेचर सेम रखते हैं? इस पॉइंट को अपने पास नोट कर लेंगे। आइसोथर्मल में टेम्परेचर हम किस तरह सेम रखते हैं? बाय रिमूविंग वेट फ्रॉम द पिस्टन ग्रेजुअली।
ग्रेजुअली सिस्टम के ऊपर से क्या किया जाता है, वेट को रिमूव किया जाता है। इस हिसाब से हम टेम्परेचर को क्या रखते हैं, कांस्टेंट रखते हैं। बेटे अब अगर मैं सिस्टम पर से वेट हटाऊंगा, सिस्टम पर से वेट हटाऊंगा तो सपोज करते हैं सिस्टम इस जगह तक पहुंच गया। सिस्टम अगर इस जगह तक पहुंच गया तो बेटा इस वक्त इसके ऊपर से मैंने सपोज करते हैं 2 वेट हटा दिए। अगर मैं इसके ऊपर से 2 वेट हटा देता हूं तो बेटा पहले प्रेशर P1 था, अब प्रेशर कितना हो जाएगा, P2 हो जाएगा। पहले वॉल्यूम V1 था, अब वॉल्यूम कितना हो जाएगा बेटा, वॉल्यूम बढ़ जाएगा। कितना हो जाएगा, V2 के बराबर। कितना बढ़ेगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक के वॉल्यूम बढ़ गया है। तो बेटा ये जो वॉल्यूम बढ़ा है इसको मैं क्या कहूँगा, चेंज इन वॉल्यूम से रिप्रेजेंट करूँगा। प्रेशर भी बढ़ गया, वॉल्यूम भी बढ़ गया, क्या टेम्परेचर बढ़ेगा, नहीं। पहले जितना टेम्परेचर T1 था, T2 क्या होगा, T2 और T1 दोनों क्या होंगे बेटे, दोनों बराबर होंगे। तो बेटे अब हम किस तरीके से लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इस आइसोथर्मल प्रोसेस की इक्वेशन बनाएंगे। पहले हम लिखते हैं अकॉर्डिंग टू, बेटे पहले हम लिखते हैं अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के मुताबिक बेटा डेल क्यू किसके बराबर होती है, ये बराबर होती है डेल यू प्लस पी डेल्टा वी। जो भी हीट सिस्टम को प्रोवाइड की जाएगी वो इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज करेगी और साथ में प्रेशर वॉल्यूम वर्क डन करेगी। बेटे ड्यूरिंग आइसोथर्मल प्रोसेस के दौरान ड्यूरिंग आइसोथर्मल प्रोसेस बेटा क्या टेम्परेचर 0 के बराबर है, बिल्कुल भी नहीं। इनिशियली सर्टेन टेम्परेचर जो T1 के बराबर है। क्या बाद में टेम्परेचर T2 के बराबर है, नहीं, दोनों बराबर हैं। T1 बराबर है T2 के, तो बेटा T 0 के बराबर नहीं है। जो चेंज है टेम्परेचर का वो 0 के बराबर है, क्योंकि चेंज कैसे निकाला जाता है, T2 माइनस T1, दोनों बराबर हैं तो दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे बेटे, कैंसिल। डेल T कितना आ जाएगा, 0 के बराबर। आपने लास्ट एक डेरिवेशन की थी जिसमें आपने प्रूफ किया था कि काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एब्सोल्यूट टेम्परेचर के। बेटे अगर टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा तो क्या काइनेटिक एनर्जी चेंज होगी, काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं होगी। बेटा काइनेटिक एनर्जी एक्चुअली किसके अंदर कंट्रीब्यूट कर रही है, इंटरनल एनर्जी में। यानी अगर बॉडी का टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा तो उसके अंदर इंटरनल एनर्जी चेंज नहीं होगी। तो बेटा अगर डेल T 0 के बराबर है, इससे हमें ये बात पता चलती है, ये बात हमें इससे पता चल रही है कि भाई डेल यू भी किसके बराबर होना चाहिए, 0 के बराबर होना चाहिए। तो बेटा अब मैं डेल क्यू अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स वाली इक्वेशन किस पर अप्लाई कर रहा हूँ, आइसोथर्मल, नीचे छोटा सा T लिख दिया, किसके बराबर हो जाएगी बेटा, डेल यू की जगह पे क्या आ जाएगा, 0। P क्या प्रेशर मौजूद है, यस मौजूद भी है और बढ़ भी रहा है, हम एवरेज ले लेंगे। क्या चेंज इन वॉल्यूम है, यस देयर इज चेंज इन वॉल्यूम। बेटा तो डेल क्यू आइसोथर्मल प्रोसेस में जो हीट प्रोवाइड की जाएगी वो क्या काम करेगी, वो प्रेशर वॉल्यूम वर्क डन करेगी। बेटे अब इसके बाद हमने क्या बनाना है, इसका ग्राफ बनाना है। इसके ग्राफ को देखते हैं, कौन सा ग्राफ बनाना है बेटा, PV कर्व बनाना है। यहाँ पर आ गया प्रेशर, यहाँ पर आ गया वॉल्यूम। बेटा इनिशियली सपोज करते हैं बॉडी का प्रेशर इतना था और बॉडी का वॉल्यूम कितना था, सिस्टम का वॉल्यूम इतना था। मैंने क्या किया, बाद में प्रेशर 4 से 2 कर रहा हूँ, यानी प्रेशर कम कर रहा हूँ। तो बेटा प्रेशर की वैल्यू इस तरीके से डाउन आती जाएगी और जब मैं प्रेशर कम कर रहा हूँ सिस्टम एक्सपेंड हो रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है, V2 हो रहा है। तो वॉल्यूम क्या हो रहा है बेटा, इस तरफ वॉल्यूम बढ़ना शुरू हो गया। तो बेटा अगर मैं कर्व बनाऊंगा तो इसका कर्व किस तरह का बनेगा, इसका कर्व कुछ इस तरह का बनेगा। आइसोथर्मल प्रोसेस का कर्व बेटा कुछ इस तरह का बनेगा। दिस इज आइसोथर्मल प्रोसेस। क्लियर हो गया बेटे। अब हमने इसका लास्ट क्या लिखना है, इसका कंक्लूजन लिखना है। कंक्लूजन इसका इस जगह पर लिख लेते हैं ऊपर। बेटे इसका कंक्लूजन हम किस तरह लिखेंगे, इस इक्वेशन से लिखेंगे। इस इक्वेशन में क्या पता चल रहा है, जितनी भी हीट प्रोवाइड की है एट कांस्टेंट टेम्परेचर, सारी की सारी हीट किस में कन्वर्ट हो रही है, वर्क डन में कन्वर्ट हो रही है। तो यही बात हमने यहाँ पर लिखनी है कि हीट प्रोवाइडेड टू द सिस्टम, हीट provided to the system at constant temperature, यानी ड्यूरिंग आइसोथर्मल प्रोसेस। एट कांस्टेंट टेम्परेचर का मतलब क्या है, ड्यूरिंग आइसोथर्मल प्रोसेस हीट प्रोवाइडेड टू द सिस्टम एट कांस्टेंट टेम्परेचर जस्ट डज प्रेशर वॉल्यूम वर्क
जो भी हीट आप प्रोवाइड करेंगे एट कांस्टेंट टेम्परेचर वो सिर्फ और सिर्फ क्या काम करेगी, वो सिर्फ और सिर्फ प्रेशर वॉल्यूम वर्क डन करेगी। कब? जब टेम्परेचर को कांस्टेंट आप रखेंगे। तो बेटा एक पॉइंट और याद रखें, जब भी कभी पीवी कर्व के नीचे, पीवी कर्व ये है, इसके डाउन साइड पे जब भी कभी आप इसका डाउन साइड एरिया लेंगे वो एरिया रिप्रेजेंट करेगा वर्क डन को। ये बात आपने याद रखनी है एमसीक्यूज के लिए, यानी पीवी कर्व के नीचे एग्जैक्टली उसके डाउन साइड पे जितना भी एरिया होगा वो एरिया किस चीज़ को रिप्रेजेंट करेगा बेटा, वो एरिया रिप्रेजेंट करेगा वर्क डन को। क्लियर हो गया बेटे। और आइसोथर्मल प्रोसेस में मैक्सिमम वर्क डन होता है। आपसे एमसीक्यूज पूछा जा सकता है वो कौन सा थर्मोडायनेमिक प्रोसेस है जिसमें मैक्सिमम वर्क डन होगा। तो बेटा मैक्सिमम वर्क डन 4 प्रोसेसेस हैं, आइसोबैरिक, आइसोकोरिक, आइसोथर्मल, एडियाबैटिक। इन चारों के अंदर सबसे ज़्यादा वर्क डन किस में होगा, आइसोथर्मल प्रोसेस के अंदर होगा। बेटा नेक्स्ट वीडियो में हम एडियाबैटिक प्रोसेस को डिस्कस करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।